कभी कभी एक परिवार को टूटने से बचाने के लिए धन, ताकत या अधिकार की नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान की जरूरत होती है। ये कहानी है ऐसे ही त्याग, स्वाभिमान और रिश्तों की, जिसने पीढ़ियों से लोगों के दिलों को छुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी, बड़े घर की बेटी का सरल और रोचक रूपांतरण। कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जहां प्यार भी है, सम्मान भी है, लेकिन साथ ही अहंकार और गुस्सा भी है। गौरीपुर गांव में बेनी माधव सिंह नाम के एक सम्मानित जमींदार रहते थे। कभी उनके परिवार की बड़ी प्रतिष्ठा थी, धन दौलत भी खूब थी, लेकिन समय के साथ वैभव कम हो गया था। फिर भी गांव में उनका सम्मान बना हुआ था। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह पढ़ा लिखा और गंभीर स्वभाव का था। वो शहर में नौकरी करता था। छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह बलवान, उत्साही और कुछ उग्र स्वभाव का युवक था। दोनों भाइयों में प्रेम था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। श्रीकंठ का विवाह आनंदी नाम की युवती से हुआ था। आनंदी एक बड़े और संपन्न परिवार की बेटी थी। उसके पिता के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। नौकर चाकर, घोड़े गाड़ियां, बड़ा मकान, सब कुछ था। लेकिन आनंदी में घमंड बिल्कुल नहीं था। विवाह के बाद वो ससुराल आई तो उसने वहां की परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार कर लिया। उसने कभी ये शिकायत नहीं की कि मायके में ऐसा था और यहां वैसा नहीं है। वो घर के सभी लोगों का सम्मान करती थी। धीरे धीरे वो पूरे परिवार की प्रिय बन गई। एक दिन की बात है, श्रीकंठ शहर गए हुए थे। घर में लाल बिहारी और आनंदी मौजूद थे। दोपहर का समय था। लाल बिहारी शिकार से कुछ चिड़ियां लेकर आया और बोला, भाभी जल्दी से इन्हें पका दीजिए, बहुत भूख लगी है। आनंदी रसोई में लगी हुई थी। उसने भोजन तैयार करना शुरू किया। घर में घी बहुत कम बचा था। उसने सारा घी मांस पकाने में डाल दिया ताकि लाल बिहारी को अच्छा भोजन मिल सके। जब भोजन परोसा गया तो लाल बिहारी ने दाल में घी न देखकर पूछा, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने शांत स्वर में कहा, घर में जितना घी था सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी का स्वभाव तेज था। उसे बात बुरी लग गई। उसने झुंझलाकर कहा, लगता है मायके में घी की नदी बहती थी, इसलिए यहां की कदर नहीं है। ये बात आनंदी को चुभ गई। उसने भी जवाब दे दिया, हाथी मरे तो भी 9 लाख का होता है, वहां इतना घी तो नौकर चाकर खा जाते हैं। बस यही बात लाल बिहारी को आग की तरह लग गई। गुस्से में उसने एक लकड़ी की खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर फेंक दी। आनंदी ने हाथ से बचाव किया, इसलिए सिर तो बच गया, लेकिन उसकी उंगली चोटिल हो गई। वो अपमान और पीड़ा से भर उठी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद श्रीकंठ घर लौटे। आनंदी ने सारी घटना उन्हें बताई। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्रीकंठ का चेहरा कठोर हो गया। उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उनके रहते किसी ने उनकी पत्नी का अपमान करने का साहस किया। अगली सुबह उन्होंने अपने पिता से कहा, अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। जहां मेरी पत्नी का सम्मान सुरक्षित न हो, वहां रहना मेरे लिए कठिन है। बेनी माधव सिंह समझाने लगे, बेटा छोटे हैं, गलती हो गई, परिवार में ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन श्रीकंठ नहीं माने। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि या तो वो रहेंगे या लाल बिहारी। ये बात पूरे घर में फैल गई। लाल बिहारी ने जब ये सुना तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। गुस्से में की गई एक हरकत ने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया था। वो चुपचाप आनंदी के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने भर्राए स्वर में कहा, भाभी मुझसे बड़ी भूल हो गई। भैया अब मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर आनंदी का हृदय पिघल गया। वह जानती थी कि गलती बड़ी थी, लेकिन परिवार का टूटना उससे भी बड़ी त्रासदी होती। उसी समय श्रीकंठ भी वहां आ गए। लाल बिहारी उन्हें देखकर पीछे हट गया। आनंदी ने आगे बढ़कर कहा, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्होंने अपनी गलती मान ली है। श्रीकंठ अभी भी नाराज थे, लेकिन आनंदी ने समझाया, घर तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन। अगर छोटे भाई से भूल हो गई है तो बड़े भाई का कर्तव्य है कि उसे सुधारने का अवसर दे। आनंदी की बातों में सच्चाई थी। उसका मन बदले की भावना से नहीं, परिवार को बचाने की इच्छा से भरा था। उधर लाल बिहारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सचमुच पश्चाताप कर रहा था। अंततः श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने छोटे भाई को गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखें नम थीं। ये दृश्य देखकर बेनी माधव सिंह की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनका परिवार टूटने से बच गया। गांव के लोगों ने जब ये घटना सुनी तो सब आनंदी की प्रशंसा करने लगे। लोग कहने लगे,
सचमुच बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। वे अपने साथ केवल वैभव नहीं लाती, बल्कि संस्कार, धैर्य और परिवार को जोड़कर रखने की शक्ति भी लाती हैं। यही इस कहानी का सार है। महानता धन से नहीं, बल्कि क्षमा और समझदारी से आती है। जिस घर में अहंकार की जगह प्रेम और क्षमा हो, वह घर कभी नहीं टूटता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए